चलिए, जिस खबर पर लगातार हमारी इस वक्त नजर बनी हुई है, बड़ी खबर आ रही है। यूजीसी नेट जो जून 2024 की परीक्षा है उसे रद्द कर दिया गया है। कल ये परीक्षा ली गई थी और परीक्षा की पवित्रता भंग होने का शक जताया जा रहा है। यूजीसी को गृह मंत्रालय से कुछ इनपुट मिले थे। यूजीसी को नेशनल साइबर क्राइम थ्रेट एनालिटिक्स यूनिट से मिले थे इनपुट। इस परीक्षा का आयोजन भी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी करा रहा था। आपको याद दिला दें, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कुछ बड़ी जो परीक्षाएं हैं उसका आयोजन कराता है, जिसमें नीट 2024 की परीक्षा जो अब कोर्ट के अंदर पूरा मामला गया हुआ है, वहां से कई बार फटकार भी लगी है एनटीए को। और तो उसी बीच ये एक बड़ी खबर आ रही है, देश में एक और पेपर लीक का बड़ा मामला, जिसमें यूजीसी की नेट परीक्षा जो है 2024 जून वाली, उसको रद्द कर दिया गया है। मेरे सहयोगी प्रशांत इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रशांत, जैसे कि आप पहले बता रहे थे कि ये प्रेस रिलीज भी आई है और सीबीआई को जांच सौंप दी गई है, यानी कि कहीं ना कहीं एक बड़े साजिश की तरफ इशारा करता है ये। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए, और नीट में जिस तरह से सरकार को फजीहत झेलनी पड़ी है, मुझे लगता है कि उससे भी बचने के लिए जैसे ही सरकार के पास ये इनपुट आया है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की ओर से, नेशनल साइबर क्राइम थ्रेट एनालिटिक्स यूनिट की तरफ से, तो और ये जो प्रेस रिलीज है उसमें ये साफ एक तरह से लिखा गया है कि पेपर लीक की घटना सामने आई है। अब कहां से आई है, कैसे आई है, इस सब की जांच की जानी चाहिए। और इसलिए उससे सीख लेते हुए या सबक लेते हुए जो नीट में जो जिस तरीके से सरकार को फजीहत झेलनी पड़ी है, सीधे इस मामले को अब सीबीआई को सौंप दिया गया है। सीबीआई इसकी जांच करेगी, पता लगाएगी कि आखिर ये जो पेपर लीक की घटना हुई है वो कहां से हुई है, कैसे हुई है, क्या किसी एक पर्टिकुलर राज्य में हुई है, या जैसा हम न्यूज में देख रहे हैं कि इसकी घटनाएं अलग अलग राज्यों से इसके मामले सामने आए हैं, पेपर जो धांधली हुई है और जो बाकी अनियमितताएं हुई है। तो इस मामले की भी जांच अब सीबीआई को सौंपी गई है और सीबीआई इस मामले की जांच करेगी। हालांकि चौंकाने वाली बात यह है अंकित, की ये जो एग्जाम है वो ऑफलाइन एग्जाम होता है। सेंटर पर जाकर पेन और पेपर से, हालांकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं और ओएमआर शीट पे ये एग्जाम होता है, लेकिन इसमें अगर नेशनल साइबर क्राइम थ्रेट एनालिटिक्स यूनिट आगाह कर रही है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को, इसका मतलब है कि एग्जाम के बाद भी और उसके पहले भी कहीं ना कहीं कुछ लीकेज सामने आया है, तभी इस तरह की जांच सीधे सीधे सीबीआई को सौंप दिया गया है। जैसा मैंने कहा कि ये ऑफलाइन एग्जाम होता है, लेकिन फिर भी साइबर क्राइम थ्रेट एनालिटिक्स यूनिट को इसमें आना पड़ा। उसके इनपुट के बाद ये पूरा मामला सीबीआई को सौंप दिया गया है। अब देखना है कि सीबीआई जांच में क्या सामने आता है, क्या एक राज्य तक ये सीमित है पेपर लीक का मामला या बाकी राज्यों में सीमित है, ये सब जांच में पता चलेगा। प्रशांत।